हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे अपनाया गया पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में कौन पहली यहाँ पे महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कंचन चौधरी बनी थी। भारत में यहाँ पे जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी वह कंचन चौधरी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत यहाँ पर देखेंगे 9 यहाँ पे पिन कोड है जिनमें यहाँ पे विभाजित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे डी वाला क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हेनरी ड्यूरेंट ने किया है। रेड क्रॉस की जो स्थापना है हेनरी ड्यूरेंट ने किया है। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। और रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सिस्मोलॉजी दिया गया, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मीरा कुमार थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि टोबा टेक्सिंग के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समादत हसन मिंटो। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त गुमास्ता था, गुमास्ता क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि था कि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता जो तैयार करते थे वही गुमास्ता थे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। नरेंद्र मोदी की पहली बार यहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए जो शपथ की तिथि क्या थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 26 मई 2014 को शपथ लिए थे पहली बार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरी बार इन्होंने जो शपथ लिया वह 30 मई यहाँ पे 2019 को लिया था। यह दूसरी बार का है, बाकी यहाँ पे इन्होंने तीसरी बार भी लिया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वर्ष 1918 में जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन था वह किसान के समर्थन में था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
ऑपरेशन जो फ्लड है इसका जो संबंध है दूध के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण और विपणन से है, दूध से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और यकृत का अगर वजन की बात किया जाए तो लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसका नया नाम क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको पोंगल या संक्रांति के नाम से जानते हैं वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब जो 2025 है उसने किसने जीता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जॉनिक सिनर हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा है। भारत का जो पहला यहाँ पे परमाणु रिएक्टर है वह अप्सरा है, तो सी वाला राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2000 से 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है कि कमांड जो कंट्रोल प्लस भी होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कंट्रोल यहाँ पे भी दिया गया है और कंट्रोल भी से आपका यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट होता है। कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट होता है, तो पेस्ट देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, पेस्ट करना है, यहाँ पे देखेंगे बी वाले में है, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की जो शपथ है कौन दिलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मौलिक अधिकार पूछा जाए या मूल अधिकार पूछा जाए, यह आपका है भाग 3 में। भाग 3 आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे, इसमें टोटल 64 CPU का प्रयोग किया गया था, यह भी पॉइंट याद रखना है। और यह 1991 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि लिनक्स क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में वर्तमान थल सेना प्रमुख का यहाँ पे नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है। इस समय उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है, बंगाल में द्वैरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बंगाल में जो द्वैरी शासन व्यवस्था थी इसको वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। ए वाला राइट आंसर है। 13 दिसंबर 2025 को भारत में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की यहाँ पे 70 फुट जो ऊंची लोहे की मूर्ति है उसका अनावरण कहाँ किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा ई ज्ञान होगा। ई ज्ञान दिया गया है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो महिला क्रिकेट है उसमें झूलन गोस्वामी है, मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर है, दीपिका यहाँ पे कुमारी नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि अफ्रीका भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अफ्रीका देखिए जो भाषा है इसका यहाँ पे प्रयोग मुख्य रूप से जो दक्षिण अफ्रीका है और जो उत्तरी अफ्रीका है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो सी वाला राइट आंसर है, उत्तर और दक्षिण में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह पारित हुआ था आपका यहाँ पे वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में आया था, पारित 2006 में हुआ था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। ये जो सेट लॉन्च किया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, अग्नाशय। अगला देखेंगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसी में बताया गया कि 22 भाषाएं हैं, उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 22 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में, बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इसको कर लेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देवधर ट्रॉफी दिया गया है, इसका संबंध है आपका यहाँ पे क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ओ जो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रकाश वर्ष आपके यहाँ पे दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बीएड में बहुत बार पूछा गया। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे गुरनार मेर्डल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एगमार्क का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। एगमार्क आपका क्या है, एक खाद्य पदार्थों को मिलने वाला प्रमाणन चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, डी वाला आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर 250 प्रश्न नंबर रहेंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे या आपके मनपसंद के प्राइवेट कॉलेज मिल पाएंगे। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे आपका जीके वाला पार्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी 50 प्रश्न आएगा, लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप लोग जरूर पढ़िए। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर।
8 या शायद लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस वार्ता नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुजरात। यह प्रश्न आपके वीट एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांडिचेरी एक कॉलोनी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सूरत में जो चरमपंथी और नरमपंथी थी उसके बीच यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हुआ था 1907 में। जो यहाँ पे चरमपंथी या यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गरमपंथी था और दूसरा यहाँ पे नरमपंथी था, इनके बीच यहाँ पे जो विभाजन हुआ 1907 में हुआ था। तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1912 में हुआ था। ए वाला राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कुलदीप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट है, तो इसको करके परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।